तो हाँ यार, मुझे इस चैनल का पासवर्ड याद है। मुझे पता है यार कि मैं यहाँ उतना एक्टिव नहीं रह पाता। वैसे भी मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था कि ऐसे मूवीज पे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मूवीज पे डिस्कशन करूंगा जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड रहता हूँ। एंड कोविड के चलते ऐसे मूवीज कम ही आ रहे हैं, बट फाइनली मैट्रिक्स रेजरेक्शंस का ट्रेलर आया है जिसके लिए मैं सालों से वेट कर रहा था। देखो, वैसे मैंने पहले सोचा था कि इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा, लेकिन जब ट्रेलर देखा तो रियलाइज हुआ कि मैट्रिक्स ट्रिलॉजी की स्टोरी मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। भाई देखा भी था तो आई थिंक 12-15 साल पहले। ऑब्वियस है कि इतने दिनों तक इतने सारे डिटेल्स तो याद नहीं रहेंगे। एंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने के लिए स्टोरी की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए अभी के लिए बेटर है कि मैं तीनों मूवीज को फिर से देखूं। एंड मे भी हो सकता है कि तीनों मूवीज की स्टोरी को मैं यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वैसे ये वीडियो मैंने ये डिस्कस करने के लिए बनाया है कि आखिर मैट्रिक्स 4 में क्या होना चाहिए, एक तरह से फैंस के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फैंस चाहते क्या हैं, एंड साथ ही कुछ जनरल डिस्कशन एज अ 90s किड। भाई एक 90s के किड के लिए मैट्रिक्स की मूवी एक बहुत ही ऑसम याद वापस लाती है। तो देखो, मैट्रिक्स 4 में क्या होना चाहिए, इसके लिए ये जानना जरूरी होगा कि मैट्रिक्स के फर्स्ट 3 मूवीज में ऐसा क्या था जो कि इसको इतना पॉपुलर बनाती है। मैट्रिक्स 1 जो थी वो 1999 में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही आई थिंक ये कल्ट क्लासिक बन गई। ये एक ऐसी मूवी बनी जिसने हॉलीवुड को बदल के रख दिया। वो कहते हैं ना कि ये मूवी किसी भी दूसरे एक्शन और साईफाई मूवीज के लिए एक एग्जाम्पल बन गई थी। उस टाइम यार ऐसा हाल था कि लोग दूसरे मूवीज को मैट्रिक्स से कंपेयर करते थे कि ये मूवी मैट्रिक्स जैसी नहीं है या वीएफएक्स मैट्रिक्स से बेटर नहीं है, ऐसा होता था। तो आप इसका क्रेज समझ सकते हो। अब मेरे वेग मेमोरी से जहां मुझे ना के बराबर स्टोरी याद है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दिमाग में घुस के रह गए हैं इतने सालों के बाद भी, जिससे कि मुझे मैट्रिक्स बहुत ज्यादा ऑसम लगी थी। एंड इवन आफ्टर 14 to 15 ईयर्स वो मेमोरीज फ्रेश से लगते हैं। यार मैंने एक दिन में तीनों मूवीज देख लिए थे। आप समझ ही सकते हो कि ये मूवी मुझे कितनी अच्छी लगी होगी। अब पहला जो पॉइंट मुझे लगता है कि इस फ्रेंचाइजी को यूनिक बनाता है वो इसका वीएफएक्स, एक्शन सीन्स और सिनेमेटोग्राफी। आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि फर्स्ट मूवी 1999 में आई थी एंड उस टाइम पे इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स, ऐसे एक्शन सीन्स किसी ने नहीं देखे थे। एक तरह से इस मूवी ने हॉलीवुड के फ्यूचर को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। इस मूवी में कुछ ऐसा हुआ था कि फ्यूचर में कई सारे मूवीज इसी से इंस्पिरेशन लेने लगे। भाई अक्षय कुमार ने तो एग्जैक्ट कॉपी भी कर लिया था। एक तरह से इस मूवी ने दूसरे मूवीज के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया था। मुझे याद है कि आज तक इफ कोई भी हैकिंग वाले सीन दिखाए जाते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, उसमें भी मैट्रिक्स के ही इफेक्ट यूज होते हैं। ग्रीन फॉन्ट्स का यूज होता है एंड कई सारे सिमिलर इफेक्ट्स का यूज होता है। 99 से पहले कंप्यूटर, सिमुलेशन, हैकिंग ऐसे टॉपिक्स पे मूवी शायद ही बनते थे। एंड यहीं पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिससे कि ये मूवी और भी ज्यादा ऑसम बनती है, द कॉन्सेप्ट। इस मूवी की जो कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम पे क्या आज भी बहुत नया है। एंड ऐसा उस टाइम पे सोचना ही बड़ी बात थी। अभी भी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कई लोग सच मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि हम लोग एक सिमुलेशन में रहते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स में रहते हैं, और ये सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिजल्ट हैं मैट्रिक्स के फ्रेंचाइज के रियल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट के। आप सोच ही सकते हो कि एक मूवी ने रियल वर्ल्ड पे कैसा इम्पैक्ट किया होगा कि कई लोग मानने लगे कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। और यही जो कॉन्सेप्ट था इस मूवी के सक्सेस का मेन रीजन था। तो हाँ, मेरे मेमोरी से यही दो चीज, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी एंड वीएफएक्स, और साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में थे जिससे कि ये फ्रेंचाइज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स रेजरेक्शंस को आज के टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, फैंस के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो देखो, जो उस टाइम पे काम किया था आज के टाइम पे काम नहीं करने वाला। इस बात से आप भी एग्री करोगे। हमें रियलिस्टिक दिखने वाले स्पेशल इफेक्ट्स, कमाल के एक्शन सीन्स हर दूसरे हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि यही सेम थिंग इसमें भी होगा। तो ये इस मूवी का यूएसपी नहीं हो सकता। यार ये तो कंफर्म है कि 18 साल बाद इसका सीक्वल रिलीज किया जा रहा है तो इसके वीएफएक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के मूवीज से तो बेटर होंगे ही। बेटर क्या, बहुत ज्यादा ऑसम होंगे। देन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रेलर से क्लियर है कि सिमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो हाँ, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो ऑलरेडी आपने नहीं देखा होगा। तो अभी के टाइम पे सक्सेसफुल होने के लिए इस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है इसकी स्टोरी लाइन, कि कितने ऑथेंटिक वे में ये अपने प्रीवियस मूवी से कनेक्ट करती है। स्टोरी में कितने सारे ट्विस्ट्स होते हैं, कितना सस्पेंस होता है और कितना अच्छे से इसका डायरेक्शन किया जाता है। यही सब इस मूवी के सक्सेस को डिसाइड करेगा। साथ ही इन्हें ध्यान रखना होगा कि इनके साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। नॉस्टैल्जिया बोले तो पुरानी यादें। मोस्ट ऑफ द लोग जो ये मूवी देखेंगे उन्होंने अर्ली 2000 में ये मूवी देखा था एंड इससे कनेक्ट हुए थे। एज अ 90s किड मेरे साथ इस मूवी की बचपन की यादें हैं।
तो इसके सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि भाई ये सोर्स मटेरियल से ऑथेंटिक रहें। मेरा मतलब है कि ओरिजिनल फ्रेंचाइजी से ज्यादा अलग ना हो, एक्शन सीन्स कुछ सिमिलर हो, सिनेमेटोग्राफी भी कुछ सिमिलर हो, जिससे कि यार पुरानी मूवीज की याद आ जाए। आप मैट्रिक्स के फाइट कोरियोग्राफी, बुलेट टाइम इफेक्ट, ये सब तो जानते ही होगे। यही सब चीजें हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे ट्रेलर के कई शॉट से मुझे पुराने एक्शन सीन्स की याद आए हैं, तो मैं श्योर हूँ कि ये मैट्रिक्स की मूवी मैट्रिक्स वाली ही फीलिंग देगी, ना कि किसी बिल्कुल ही अलग मूवी की। पर हाँ, एक चीज पर्सनली मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, वो था कियानू रीव्स का लुक। वैसे मुझे पता है कि वो ऐसे ही लुक में रहते हैं, बट पता नहीं उनके लुक से मुझे लगा कि मैट्रिक्स एंड जॉन विक का क्रॉसओवर हो गया है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि उनको एक डिफरेंट लुक देना चाहिए था इस मूवी के लिए। आपको क्या लगता है जरूर बताना। तो हाँ, इन कंक्लूजन यही है कि मैट्रिक्स की मूवीज कॉन्सेप्ट एंड वीएफएक्स में अब कुछ अलग नहीं कर सकते, तो उनका सक्सेस डिपेंड करता है एक ऑसम स्टोरी लाइन पे, एंड वो कितना क्लोज रह सकते हैं ओरिजिनल मूवीज से। आपको क्या लगता है? आप भी अपने थॉट्स शेयर जरूर करना, एंड होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं चला पिछले तीनों मूवीज को देखने, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैट्रिक्स पे मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें, एंड किंग कॉन्ग की सिनेमैटिक हिस्ट्री देखने के लिए नीचे। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।